वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ एयरसॉफ्ट गन इंडिया। ये वीडियो कमाल की है। आज हमारे सामने है 3 अलग अलग ग्लॉक के मॉडल्स। आज हम कंपेयर करेंगे इंडियन मेड स्टार आरएक्स और उमर एक्स के ग्लॉक। बट उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर लें और वेलकम टू न्यू सीरीज ऑफ एयरसॉफ्ट गन इंडिया। सबसे पहले मैं आपका थैंक यू करना चाहूंगा कि आपने स्टार आरएक्स को आउट ऑफ स्टॉक कर दिया। अभी ये स्टॉक में नहीं है। अगर आपको स्टार आरएक्स चाहिए तो आपको प्री ऑर्डर करना पड़ेगा। आपको बता दूं कि ये 26,999 रुपये में इंक्लूडिंग जीएसटी इंडिया फर्स्ट CO2 पिस्टल है। तो आज कंपेयर करेंगे कि क्या ये तीनों गन्स अच्छी में से अच्छी कौन सी है, इसमें क्या अच्छाई है क्या बुराई है, इंडियन CO2 पिस्टल में क्या कमियां हैं। क्योंकि हम लोग बहुत ऑनेस्ट हैं, हम लोग कमियां गिराने में सबसे आगे हैं, चाहे हम खुद का ही सामान बेचते हैं, बट ठीक है। सबसे पहले ये कंपेयर करना गलत होगा क्योंकि ये जो गन्स है बीबीज हैं, ये एक्चुअली जेन 3 जो है ग्लॉक की उससे ज़्यादा मैच खाती है, उससे ज़्यादा तालमेल खाती है। बट जेन 3 हमारे पास आउट ऑफ स्टॉक है आप सबके प्यार की वजह से, और अभी कब ये स्टॉक में आएगी हमें नहीं पता। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन गन्स के बारे में। पहले हम लुक्स के बारे में बात करेंगे। अगर प्राइस की बात करें तो जो स्टार आरएक्स है ये इन ग्लॉक से ऑलमोस्ट आधे रेट पे है, आधे से भी कम के रेट पे है। अगर आप ये खरीदोगे तो इससे ऑलमोस्ट डबल ये गन्स पड़ती हैं, ये इसके आधे रेट में है। तो रेटिंग के मामले में, प्राइस के मामले में ये सबसे अच्छा है और इंडियंस को सस्ता चीज सबसे अच्छा लगता है। बट क्या सस्ता ही सब कुछ है? नहीं, है ना। अगर आपके पास ऑप्शन होगा कि आप ऑल्टो खरीदें या मर्सिडीज खरीदें, ऑब्वियस सी बात है कि आप मर्सिडीज ही खरीदोगे, है ना। खास करके गन्स और कार्स जो है जर्मन ही अच्छी होती हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग इंडियन को सपोर्ट नहीं करेंगे। दिस इज मेड इन इंडिया। इस गन की सबसे अच्छी बात जो एडवांटेज, इसकी पैकिंग आप देखो कितनी प्रीमियम है। ऐसे बॉक्स में आता है, उसके बाद आपको मिलता है एक गन बॉक्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। वेरएस जेन 3 में भी गन बॉक्स मिलता है, बट इसके अंदर जो जेन 4 और जेन 5 हमारे पास है ये ऐसे कार्डबोर्ड बॉक्स में आता है, इसके बाद गन बॉक्स नहीं आता है। अब हम बात करेंगे इसके लुक्स के बारे में। आप देखो ये इसका लुक है, बिल्कुल ग्लॉक जैसा लगता है, ग्लॉक की कॉपी है ना। यहाँ पे मेड इन इंडिया, प्राउडली मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। इनके अंदर लाइसेंस बाय ग्लॉक है, इसके ऊपर आपको ग्लॉक का कुछ भी नहीं लिखा होगा। इसके अंदर आपको ग्लॉक की मार्किंग मिलेगी। बाकी टच और फील देखोगे आप ऑलमोस्ट सेम बनाया गया है। कोशिश ये किया गया है कि बिल्कुल सेम हो। वेट तीनों का ऑलमोस्ट सेम है। इंडियन वाले का भी 750 ग्राम ही है और ये भी 750 ग्राम के आसपास ही है। बाकी ऑलमोस्ट आप देखोगे सब कुछ सेम टू सेम है। पीछे का भी डिज़ाइन आप देखोगे ऐसा लगता है कि सेम फ्रेम से उठा करके कॉपी मार लिया गया है। एंड एवरीथिंग जो कट्स वर्ड्स है इसके देखो बिल्कुल सेम टू सेम बनाया गया है। ऐसा लग रहा है कि इसी का सेम टू सेम ढांचे के ऊपर इंडिया का मार्किंग कर दिया गया है। अब ड्रॉबैक क्या है? सबसे पहली बात, ये पहली है इंडिया की CO2 पिस्टल। जब इसका अगला वर्जन आएगा, अगली प्रोडक्शन आएगी, आज से 2 साल के बाद हो सकता है हम लोग जर्मन वाले को पीछे छोड़ दें। प्राइस में तो छोड़ ही दिया है, क्वालिटी में भी। अब ध्यान से मैं दिखाता हूँ क्या दिक्कत है इन गन्स के अंदर। दिक्कत नहीं बोलूँगा, सिर्फ थोड़ी सी ड्रॉबैक क्या है। अगर मैं आपको इसको फिनिशिंग दिखाऊँ, कलर आप देखोगे इसके अंदर हल्का हल्का आपको ब्लजेस दिखेंगे, मतलब जो पेंट किया गया है आपको लगेगा कि देसी पेंट है। इसकी फिनिशिंग देखो, है ना, इसकी फिनिशिंग देखो। आई डोंट नो आपको कैमरा में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। फिनिशिंग देखो, एक ऐसा लगता है ना कि इंडिया में जो हम लोग देसी पेंट करते हैं, इसकी फिनिशिंग देखिए पेंट की, और इसकी फिनिशिंग देखिए, दिख रहा है आपको, बिल्कुल जो है डिफरेंस मालूम पड़ जाएगा। और अगर आप यहाँ देखोगे कट पे, जो ये सेल रिजेक्टिंग कट बनाया गया है, तो इसकी कटिंग देखिए और इसकी कटिंग देखिए, ये बिल्कुल स्मूथ है। इसके ऊपर आपको लगेगा कि थोड़ा सा जो है देसी वर्क किया गया। इसकी भी कटिंग देखो, देखिए कितनी जो छोटी सी भी जो कट है बिल्कुल शार्प है, शार्प बिल्कुल, मतलब आप देख सकते हो। इसकी देखिए थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अभी फिनिशिंग में हम लोग थोड़ा सा पीछे रह गए हैं। यहाँ भी देखिए कट्स वगैरह थोड़ा सा। बट जब भी मैं बात करूँ तो पैसे की आप देखो ऑलमोस्ट आधे रेट पे है, तो ये काफ़ी अच्छा जो है डील है। सेम कलर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ भी आप देखोगे इसकी फिनिशिंग देखो, इसकी फिनिशिंग देखो, इसकी फिनिशिंग देखो, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सेम आते हैं मैगज़ीन के बारे में। मैगज़ीन मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ, प्रेस करेंगे ये बाहर आएगा। ये यकीन मानिए ये ब्रांड न्यू है, हमने इसको एक बार भी चलाया नहीं है
और उसके बाद भी क्योंकि ये बार बार यूज़ किया गया है, आप इसके मैगज़ीन को देखो, इसका कलर जो है ये सब पे ब्लैक किया गया है ना, P3, बट आप देखोगे इसके कलर्स जो है इस तरह से किया गया, इस पर मेरे ख्याल से स्प्रे मारा गया होगा, तो कलरिंग इसकी अभी से फेड हो चुकी है। क्वालिटी आप देखोगे जिस पे CNC पे काम किया हुआ, पास आके देखिए, ये थोड़ा सा फिनिशिंग जो है, बट जब भी मैं बोल रहा हूँ ये सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए है, आपको आइडिया लग जाए कि आप क्या खरीद रहे हो। जो उसकी पेंट्स हैं मैं आपको बाकी इसका भी एक बार दिखा देता हूँ Gen 5 से कंपेयर करके, है ना। ये देखिए Gen 5 है, सेम चीज़ है ना, इसे बनाया गया है। अगर आप पीछे देखोगे तो मैकेनिज्म सेम है इसका, ऐसा कुछ नहीं है, बट इसकी फिनिशिंग और इसकी फिनिशिंग में देखो, इसका नट देखो, इसका स्क्रू देखो, ये ऐसा लगता है किसी हार्डवेयर से उठा के बनाया गया है। ये देखिए कितनी स्मूथ है ना। मैं कहीं भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसकी क्वालिटी जो है ख़राब है, प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छी है, बट जो फिनिशिंग होता है वो ऑब्वियस सी बात है, जब हम किसी चीज़ को पहली बार बनाते हैं और 10 बार बनाते, देखो आप देखो CO2 का कट्स देखिए, ठीक है, तो CNC पे और ज़्यादा जो है क्वालिटी, यहाँ आप देखोगे कट्स, तो थोड़ा सा इस पर हमें और वर्क करना पड़ेगा। सेम है ये प्लास्टिक का, जो लोग प्लास्टिक का काम करते हैं, जो डाई बनवाते हैं, देखो कि इसकी हमारे पास Gen 3 की भी है, उसमें थोड़ा सा जो है ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बट जैसे जैसे ये बनाना स्टार्ट करेंगे इंडिया में और बनती जाएगी और आगे क्या लॉट आता जाएगा, आई एम 100% श्योर कि क्वालिटी इसकी और अच्छी आती जाएगी। अब हम बात करते हैं इधर सील की, अगर आप इस पास आगे देखोगे इसकी सील की क्वालिटी, इसकी सील की क्वालिटी में आपको लगेगा कि थोड़ा सा रफ़ है, बट एक अच्छी बात यह है कि कैमस्टार जो है इंडिया की कंपनी है, तो इसके स्पेयर पार्ट मिलने मेरे ख्याल से काफ़ी आसान होंगे, कस्टमर सर्विस इनका ठीक होगा। इन गन्स में अगर आपको कोई दिक्कत हो तो इसके बुकलेट पे इनके कंपनी का कॉन्टैक्ट डिटेल है, कस्टमर केयर नंबर, आप उनसे कॉल करके बात कर सकते हैं। इन गन्स में जो है थोड़ी दिक्कत आती है, इनका भी रिपेयर, ऐसे तो इनमें दिक्कत आती नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। कैमस्टार भी हमने अभी चलाया नहीं है, तो हमारे पास रिपोर्ट नहीं है कि 1 साल चलाने के बाद कैसा होगा, बट यू गेट एन आइडिया। ये गन्स काफ़ी रिलायबल हैं, हमने चलाया हुआ है, कभी कभार अगर दिक्कत आ भी आता है तो रिपेयर का कॉस्ट एक्सपेंसिव होता है, मैगज़ीन इनके एक्सपेंसिव है, बट इन्होंने अपने आप को साबित किया हुआ है। तो ये रहा ऑनेस्ट रिव्यू आप सबके सामने, और आप क्या चाहते हो क्या करें। अगर हमारे पास Gen 3 आएगा तो मैं आपको कंपैरिजन करके दिखा दूंगा फायरिंग का। अगर आपको कैमस्टार की गन चाहिए तो हमारी टीम से बात करिए, वेटिंग पीरियड है, हमें भी पता नहीं कि अभी उनकी प्रोडक्शन कैसी है, बट 10-15 दिन में हमारे पास आ जाएंगी। अगर उससे पहले आ गई तो आप खरीद सकते हो, वरना ये तो हमारे पास रेडी स्टॉक में है, आप जाके खरीद लीजिएगा। और भी मॉडल्स हमारे पास हैं, अगर आपसे खरीदना चाहें तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। क्रेडिट कार्ड पे EMI के ऑप्शंस भी हैं, उसको भी एक्सप्लोर करें। मंडे टू सैटरडे सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक हमारी टीम से आप बात कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन गाइस, हैव फन।